प्रोफाइल तो बन गई, तो शादी की स्टार्ट तो हो चुकी है घर में। आपको पता ही है भाई, लड़कियां कभी टाइम पर रेडी हो ही नहीं सकती। और ऐसे भग के स्टेज चढ़ने लग गए, मैं तुम्हें क्या बताऊं। दिखाओ, नीचे उतार के दिखाओ। हमारे लिए वो बहुत ही इमोशनल चीज एक थी। चीज और, हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब? सॉरी सबसे पहले तो कि कल व्लॉग नहीं आया भाई, एक दिन का हमारे को भी चाहिए था। हमने पूरी शादी में भी दो तीन बार ऐसे व्लॉगिंग करी और ये सब कुछ करा। पूरी शादी में ऐसा लग रहा था मैं व्लॉग्स कर रही हूँ और ये कर रही हूँ। ये एक दिन का ब्रेक मेरे को चाहिए था, क्योंकि कल मैं डाउन भी हो गई थी, मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं थी। आज मेरे को डायरिया भी हो गया है एंड आई एम नॉट फीलिंग वेरी गुड टुडे ऑल्सो, बट स्टिल आज हमें वापस भी जाना है शाम में। तो फिर मैंने सोचा चलो लेट्स गो ऑन। तो मैं बहुत सारी गॉसिप भी दूंगी, क्योंकि दीक्षा और मम्मी की थोड़ी सी बहस भी हो गई, क्योंकि मम्मी दीक्षा के लिए लड़का ढूंढ रही है और दीक्षा को भी शादी करनी नहीं है। तो मस्त यहाँ पे तो बहुत ही पंचायत चल रही है, क्रेजी शिट हो रहा है यहाँ पे तो कल से। तो अभी शिवम भी आने वाला है, अभी हम ऋतिक आज जा रहा है वापस, तो ऋतिक को भी छोड़ने जाने वाले हैं और दीक्षा से भी इस बात की बात जरूर आगे करेंगे। ये पड़ी है दीक्षा और ये रहा ऋतिक, इसके जाने का टाइम हो चुका है, इसे छोड़ने जाएंगे। शिवम लेने के लिए आ रहा है। दीक्षा, हाउ आर यू फीलिंग? यू आर द नेक्स्ट वन हु इज गेटिंग मैरिड। हाँ दीक्षा, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? ये बेचारी मम्मी, कल से दीक्षा और मम्मी की बहस हो रही है। इन्हें शादी करवानी है, इन्हें शादी करनी नहीं है। मम्मी ने महेश्वरी.com, शादी.com सब पे दीक्षा की प्रोफाइल कल से अभी तक बना दी और कल से लड़के ही देखे जा रही हैं। तो घर में एक नई शादी जल्दी आने वाली है गाइस। वो पता नहीं मेरी या मम्मी की। दीक्षा कह रही अपने लिए देख लो तुम, मेरे लिए मत देखो। तो माधव भी कह रहा आप क्या इस उम्र में दोबारा शादी करोगे तुम? है मम्मी? दोबारा कोई ऑप्शन मिल गया तो देख लेंगे। नहीं भाई, अब तो जीजा आएगा एक और घर में। जीजा की जगह पापा देख लेंगे। नहीं, हम अपने पापा से बहुत खुश है। हमारे पापा वर्ल्ड के बेस्ट फादर है, मुझे पापा नहीं चाहिए एक और। हमारी मम्मी बेस्ट मम्मी है। वी आर सेटिस्फाइड विद आवर पेरेंट्स। भले ये हमसे सेटिस्फाइड नहीं है, इन्हें नहीं बच्चे चाहिए। नहीं, मुझे तो नहीं चाहिए। हमेशा ही बोलती हूँ, आपको कैमरे पे झूठ मत बोलो। क्या बच्चे चाहिए दूसरे? नहीं, कि हमारे बच्चे और बेटर हो सकते थे। दूसरों के बच्चों को देखो कितने अच्छे हैं। हाँ, बट वो नहीं हो सकते ना, क्योंकि हमें यही झेलने पड़ेंगे। जब तुम बनोगे ना पेरेंट्स, तुम भी ऐसे ही बोलोगे। बिल्कुल बोलोगे। नहीं, मैं तो नहीं बोलूंगी। तो उसके पेरेंट्स को तो अच्छा नहीं मिला ना, तुम्हें तो मिला है। नहीं, तेरी मम्मी की परेशानी होगी ब्रो। हाँ, इसे डिल्यूजनल बोलते हैं। तो कैसा लग रहा है तुम्हें शादी.com के मैनेजर से? अभी मम्मी की बात हुई है। मम्मी की पूरी एक घंटे कितने देर बात हुई होगी आपकी? शादी.com वाले मैनेजर का मम्मी के पास फोन आ गया, तो मम्मी ने उसको सारा कुछ बताया कि हमें ऐसे वाला लड़का चाहिए, क्योंकि मम्मी ने कल दीक्षा की प्रोफाइल बना दी थी। तो उसके बाद मम्मी ने बोला कि मेरी ऑलरेडी एक लड़की है जिसकी शादी हो चुकी है। तो उसने पूछा, तो वो हमें जानता था, तो वो शिवम को पहले से जानता था, शिवम के गाने भी उसने सुने हुए थे। तो उसने कहा आप टेंशन मत लो, आप बल्कि मुझे शादी में भी जरूर बुलाना जब ये रिश्ता फाइनल हो जाएगा। तो गाइस, घर में नई शादी आ रही है। ये नहीं आ रही है, बिना बात की आ रही है। इसको टाइटल चाहिए तुम्हारे को बनाने का। इसलिए मेरे पे लपटा रही है। नहीं, मैं अभी दिखा सकती हूँ दीक्षा की प्रोफाइल, अगर तुम्हें चाहिए शादी.com वाली। तो जल्दी शादी हो जाएगी। नहीं, प्रोफाइल बनते शादी नहीं होती। अगले साल कौन सी हूर की परी है कि अभी तेरी एकदम से शादी हो जाएगी? तो यू नेवर नो। हाँ, वो तो अगले साल। आई एम प्रिपेयर्ड फॉर दैट। हाँ, अगले साल। तो आप अभी से 2027 में एक नई शादी होने वाली है घर में। अभी से अपने लोगों का पागल ना नहीं, मैं नहीं बना रही हूँ, बट प्रोफाइल तो बन गई, तो शादी की स्टार्ट तो हो चुकी है घर में। ये हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? वी होप आपको वेडिंग वाले सारे ब्लॉग्स में बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। और इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी शादी के बाद, इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी कि बैंड बज गई थी। और अभी आप सोच रहे हो कि मैं गाड़ी में अकेला कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ कोई भी नहीं है अभी गाड़ी में। मैं आप सबको बता दूं, मैं आया हूँ अभी तान्या के घर, मतलब इधर अपने ससुराल। बाहर खड़ा हूँ मैं और मैं वेट कर रहा हूँ अब तान्या का और ऋतिक का, क्योंकि अब ऋतिक ने जाना है वापस। तो हम उसे ड्रॉप करने जा रहे हैं जहाँ से भी उसका पिकअप है वहाँ पर। तो इनको तो आपको पता ही है भाई, लड़कियाँ कभी टाइम पर रेडी हो ही नहीं सकती। आधे घंटे पहले इसको मैंने बोला 5 मिनट में आ रहा हूँ जान के, और मैं आधे घंटे बाद आया हूँ और अभी भी ये पहुँचे नहीं। इन्हें मैं फ़ोन कर चुका हूँ 10 मिनट पहले कि मैं बाहर आ गया हूँ। बस 2 मिनट, और 2 मिनट इनके 10 मिनट के इक्वल होते हैं, ये तो आप सबको पता ही है। देखो भी, नोनी ऋतिक जा रहा है, बाय बोल देते हैं ऋतिक को। ओके ऋतिक बाय। नोनी ऋतिक जा रहा है, दिख जा रहा है ऋतिक, फिर जा रहा है वो।
सब समझ आता है, 3 बार कर चुकी मैं, समझता चौथी बार में है, भी सब कहा समझता है। है। नोनी ऋतिक को बाय कर दो, ऋतिक जा रहा है। बाय ऋतिक, ऋतिक बाय। जा रहा है ना, बाय। क्या चल जा अरे नहीं भाई, ये तो उसके तो आंसू निकल रहे हैं यार, ये देखो पास से भीगा हुआ है आंखें के। ये आंसू में कैसे फोन घुसा ही देता है ना मुंह में, शिवम। सबके निष्ठा के वो कह रहे निष्ठा के आंसू निकल रहे हैं उसके फोन मुंह में फोन घुसा दिया साले ने। जो वाइड एंगल ऑन होता है, सामने वाले को पता नहीं है लेकिन वाइड एंगल ऑन है। उसमें मुंह और ऐसा दिखता है, ऐसा जी। ऐसे कर देता हूँ, देखो 1 2 3। तुझे क्यों गुस्सा आ रहा है बेटा? बाहर से एक अंकल जा रहे थे, उन्हें देख के गुस्सा कर रहा है। गाइस हम घर आ गए हैं। Oh my God! ऐसे अनाउंसमेंट्स होती है आपके शहरों में? होती है, हमारे सहारनपुर में तो बहुत अनाउंसमेंट्स होती है। अभी रक्तदान की अनाउंसमेंट चल रही है, मतलब ब्लड डोनेशन। आ गया नोनी छवि से मिलने। क्यों वो मनिया तो हुई है, अब तो तू लेडीज बन गई है, मैरिड गर्ली पॉप। इससे पूछो क्या बन गई हूँ मैं। मम्मी। छवि लेडी बन गई है ना, अब औरत बन गई है ना? हैं? देखा, मम्मी भी कह रही है औरत। आंटी, क्या बन गई है? आंटी। आंटी। मुझे कोई आंटी देगा। अब अब हमारी कैटेगरी में मुझे आंटी आंटी बोलते हो ना। हाँ। अब अपना नंबर आ गया, धीरे धीरे आगे ही जाओगे। अब मुझे खुशी हो रही है। देखा, अब से छवि आंटी बुलाए क्या? गाइस सारे आ जाओ, कमेंट में छवि आंटी लिखना है। कोई भी नहीं बुलाएगा, मुझे सबका विश्वास है। बहुत दिल लग रही थी। देखो गाइस, हमसे कौन मिलने आया है? महर मेहर। सो स्वीट। ओ फॉर द बेस्ट यूट्यूबर। अब बैठिए प्लीज, आइए। ये देखो कितना प्यारा केक लेकर आई हैं हमारे लिए। हमारी फोटोज भी हैं इसमें। थैंक यू। गाइस ये देखो कितनी अच्छी फोटोज भी है इसमें हमारे, कितना प्यारा सा केक लेकर आई है। ये बच्ची तो बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव है। नहर का बर्थडे 14th को था ना बर्थडे, तो हमने बर्थडे केक ही काट लिया आपका। आपको बर्थडे हैप्पी बर्थडे तने खिला दें। रुको मैं स्पून लेकर आती हूँ। यूट्यूबर। जितना बच्चों से पूछोगे सब यही बोलते हैं कि बड़े होकर यूट्यूबर बनना है। कह रही वो परेशान करेगी। वो तो बहुत परेशान करती है। हम आ गए हैं घर ऋतिक को छोड़ के, और ऊपर आए हैं हम। ये कुछ कंस्ट्रक्शन करवाई है। यहाँ पे ये बनवाया, यहाँ पे झूले वूले लगेंगे, ग्रास लगेगी सामने वाली वॉल में। पता नहीं इसको पी से कुछ बोलती हैं मम्मी। और सारे देखो, सारे प्लांटर्स का कलर चेंज करवा दिया है, एस्थेटिक हो गए हैं। अब ये रात में ज्यादा अच्छे से दिखेगा क्योंकि लाइट्स वाइट्स ये सारा कुछ। तो हो सकता है आगे की कुछ वीडियो सहारनपुर में हम शूट करेंगे, यहाँ पर भी शूट करेंगे, तो हमारे बैकग्राउंड बहुत प्यारे प्यारे लगेंगे। रात को कर सकते हैं, यहाँ पे दिन में तो तेरा नॉर्मल लग रहा है, ग्रास व्रास लग गए तो थोड़ा सा बेटर। अभी होना होगा काम यहाँ, तो झूला वूला लगेगा, प्लांटर्स और ज्यादा होंगे। नोनी क्या कर रहा है बेटा? उठा सब्जी की टांग उठा, तू और कर रहा है। सुसु कर रहा हूं, सुसु। जिस जगह पे इसे देखो वहीं पे टांग उठ रही होती है इसकी, बस यही कर रहा है ये। और ऐसे भक्के स्टेज चढ़ने लग गए, मैं तुम्हें क्या बताऊं। दिखाओ नीचे उतार के दिखाओ, ऐसा आपको दिखाता हूँ नीचे कितनी स्पीड में उतरे। अभी तक डरता था, ये 3 सीढ़ी चढ़ते हुए ना ऐसा हो जाता था। अब देखना, चलो नीचे चले, चलो चलो नीचे चले, चलो। कैसा मटकता हुआ ऐसा, ढिंका चिक्का ढिंका चिक्का ढिंका चिक्का ढिंका। ऐसा है, देख लो। तो बहुत ही मुश्किल से जा रहे हैं आज हम, क्योंकि मम्मी और दीक्षा तो हमारे को जाने ही नहीं दे रहे थे। बट जाना भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत ही दिन से काम नहीं हो पा रहा है। प्लस आज कुछ ये इस वजह से भी नहीं जाने दे रही क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे को लूज मोशंस टाइप्स हो रहा है, और मैं डाउन भी हूँ तो डबल पेट में दर्द टाइप्स हो रहा है, तो सब इसलिए मना कर रहे हैं। बट क्या करें, काम भी ज़रूरी है। क्यों दीक्षा? क्यों मैम? फिर जा रही हूँ मैं। सुनती कहाँ है? हमारे टाटी खानदान की लड़कियों में थोड़ी प्रॉब्लम है ना सुनने की। तो जो भी दीक्षा के लिए रिश्ते भेजेंगे पहले से ही ध्यान रखना। नहीं, कुछ कुछ लड़कियों में जैसे तनुरी हाँ, और जैसे मम्मी। दीक्षा के कलुए बाय आ गए। बाय बाय बाय। जब हम इधर आ गए थे और अब हम जा रहे हैं यहाँ से। क्या हुआ, कहाँ जा रही है तू? अच्छा, मुझे लगा वॉशरूम जा रही है अब। और जब शादी वाले घर से निकले हैं तो सामान तो ऑब्वियसली होगा ही, ये देख रहे हो आप। सूट भी है, खाने पीने का सामान भी है। नोनी चले? अब देखना, ये तैयार, सब समझता है। चले, अब मैं जा रहा हूँ।
देख देख, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, जा रहा हूँ मैं, राधे राधे करके दिखा। चलो पहले कल राधे 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 राधे। हमारा रिचुअल स्टार्ट करते हैं कि हम जा रहे हैं और मम्मी और नन्नी को बुला रहे हैं। ये करना ही करना है इसने। पूरी गली में शोर मचा देता है, सबको पता चल जाता होगा कि ये जा रहा है। इतने चने खिलाए हैं तेरे को, बाय कर दो। इतने चने खिलाए हैं, इतने खा पी के सब हराम कर दिया। आराम कर दिया। देखो क्या कह रहे तुझे, नमक हराम। चलो जा जा, चला जा, जा चला जा। देख पूरा पीछे ऐसे बैक मार रही थी। जा चला जा जा। पीछे। चलो बाय बाय बाय। तो गाइस अभी हम हैं रास्ते में, अब हम जा रहे हैं वापस मोहाली। हम मतलब आधा रास्ते से ज्यादा कवर कर चुके हैं। ऑलमोस्ट हम पंचकुला के पास पहुंच गए हैं गाइस। यस। अच्छा मैं एक चीज डिस्कस करना चाहती हूँ। जो शादी के व्लॉग्स अपलोड हो रहे थे उसमें ना कुछ बहुत ही नेगेटिव कमेंट्स थे which we do not appreciate। 5-10 थे नहीं, 2-3 जगहों पे थे। किसी को बॉडी शेमिंग भी करा जा रहा था। तो ये जो चीप लोग हैं ये प्लीज हमारे चैनल से अभी एग्जिट ले लें। हमारे को आपके कमेंट्स भी नहीं चाहिए, आप हमें आपके व्यूज भी नहीं चाहिए। वो 1-2 लोग। हाँ ठीक है। और दूसरी चीज, कुछ लोग ना ये लिख रहे थे, अरे भाई विदाई के टाइम पे थोड़ा रो लो, ठीक से हग भी नहीं करी, ये नहीं करा वो। तुम्हें नहीं, हाँ तुम्हें नहीं पता कि विदाई के टाइम पे क्या क्या हुआ, क्योंकि हमने एक छोटा सा पार्ट डाला है। हम वो लोग नहीं हैं जो रोते हुए चीजों पे एकदम ऐसे फोकस कर दे कि भाई देखो यही तो हमें व्यूज दिलाएंगे, ओ माय गॉड रो रो। मेरी बहन रो रही है, मेरी मम्मी रो रही है, या मैं रो रहा हूँ और हम कैमरा खोल के खड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है। तो हमने वो विदाई क्या हुई वो एक छोटा सा क्लिप देखा है आपने कि हम उनको हक कर रहे हैं। उसके बाद वो लंबी चौड़ी वॉक होती है, गाड़ी में बैठना, वो सब किसी ने कुछ भी नहीं देखा। वो हमने कवर ही नहीं किया। हाँ, वो शूट उस टाइम पे हम इमोशनल हुए थे। उस टाइम पे हमारे दिमाग में नहीं ये चीज आई कि हम शूट करें ये चीज। ऑब्वियस सी बात है ना, आप खुद सोचो, आपकी बहन की विदाई हो रही है, वो जा रही है। हाँ छवि नहीं रोई, छवि बहुत स्ट्रॉन्ग है इमोशनली। गाड़ी में बैठने के बाद रोई थी वो, जाते हुए वो नहीं रोई। ठीक है, उसे नहीं आया रोना क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है इमोशनली। वो रोक रही थी। हाँ उसने कंट्रोल किया हुआ था, हम सब ने कंट्रोल किया हुआ था। बट जब वो गाड़ी में बैठने लगी ना, उस टाइम पे मेरा भी रोना आ गया, उस टाइम पे ताने का भी रोना आ गया। उस टाइम पे सिर्फ हम ही नहीं, सभी रो रहे थे। तो हम किसको बोलते? और हम वो लोग है भी नहीं जो बोले ओ शिट कंटेंट। और भाई किसी को कैमरा दो, कोई रो रहा है तो हम खुद ही रो रहे हैं। उस टाइम पे मैं और ताना रो रहे हैं, और आप खुद सोचो क्या हमारे दिमाग में ये आएगा, अरे हम तो रो रहे हैं। ये नहीं पापा करते। भी रो रहे थे, हम सभी रो रहे थे। सब रो रहे थे भाई। तो तुम्हें जो चीजें नहीं पता है तो उस चीज को लेके बिना सोचे समझे मत किया करो कुछ भी उल्टा सीधा कमेंट, क्योंकि गुस्सा आता है भाई इन चीजों पे बहुत ज्यादा। आप लोगों को कोई किसी का हक नहीं होता ऐसी किसी चीज पे बोलने का, क्योंकि हमें पता है क्या फील होता है। हाँ बीच में एक जगह पर निष्ठा रो रही थी गाड़ी में, मैंने वहां पर बोला था कि निष्ठा क्यों रो रही है तू, छवि तो घर से सिर्फ 3 मिनट दूर रहती है। वो मैं निष्ठा को कंफर्ट करने के लिए, कंफर्टेबल करने के लिए बहुत ज्यादा ही बहुत इमोशनल थी वो। एक रात पहले भी रोई है, उससे पहले भी रोए थे। 2-3 दिन लगातार रो रही थी वो। तो उसे फन में करने के लिए, मजाक में करने के लिए मैं चीज बोल रहा था। किसी ने कमेंट किया, किसी पागल ने नीचे की, अब क्या हुआ अगर 2-3 मिनट दूर है ससुराल तो बहन के लिए रोना तो आता ही। अरे भाई तो अब क्या जस्टिफाई करें हम इस चीज को, बार बार नहीं बताना ये चीज। तुम लोग को लगता है कि हम वो वाले व्लॉगर्स हैं जो व्यूज के लिए कुछ भी करेंगे, हम वो नहीं है भाई प्लीज। और अभी तक तुम लोग को समझ में आ जाना चाहिए ये वाली चीज। आई नो बहुत सारे लोग होते हैं जिनके लिए ये कंटेंट होता है कि ओ माय गॉड विदाई पे रोना कंटेंट है। भाई हमारे लिए नहीं था, हमारे लिए वो बहुत ही इमोशनल चीज। एक चीज और, ये सब चीजें बहुत बड़े बड़े ब्लॉगर्स भी करते हैं, इसलिए शायद आप लोगों को आदत होगी है ये सब चीजें देखने की। अच्छे रिस्पॉन्सिबल ब्लॉगर्स भी ये सब चीजें करते हैं। कल के टाइम हमारे कल के साथ कल के टाइम नहीं, मतलब हो सकता है आने वाले टाइम में हमारे पास कोई शूट करने वाला बंदा हो जो सारे टाइम हमें शूट कर रहा हो, तब ये चीजें शूट हो पाए। हम खुद नहीं कर सकते, स्पेशली हम नहीं करेंगे कभी भी कि वो तू रो रहा है शूट करती हूँ तेरे को। हाँ हो सकता है कभी हम कर भी ले रोते हुए शूट, बट हम खुद को रोते हुए खुद तो शूट नहीं कर सकते ना। ऐसे वाले कोई और नहीं करेंगे ना कि बहन की विदाई हो रही है और हम उसको शूट कर रहे हैं जब सब इमोशनल है, वो हम खुद नहीं कर सकते कभी। अरे एक मिनट, ये हो सकता है जो वहां पर कैमरामैन थे उन्होंने ये शूट करा भी हो। हाँ, हो सकता है जब छवि की शादी की एल्बम आएगी वहां पर वो क्लिप्स आए भी, वो हमारे पास हो, वो हम ऑनलाइन ना डालें। प्लस एक चीज और, आप लोगों को ना थोड़ा सा जज करना लोगों को कम करना चाहिए आई थिंक। और क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है मैं ऐसी बंदी हूँ, मैं किसी को जज नहीं करती। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं करती, बट 10 में से बाउंड्रीज एक होती हैं या हर 2 चीज की। लोगों को जज किया जाता है
ये नहीं कि आप हर चीज को ही जज करो। भाई हम चैलेंजेस शूट करते हैं, हमारे चैलेंजेस में 0% स्क्रिप्टिंग होती है। ये आप किसी से भी पूछ सकते हो, जो भी हमारे साथ और भी लोग खेलते हैं उनसे भी पूछ सकते हो। उसमें भी लोग नीचे लिख रहे होते हैं स्क्रिप्टेड स्क्रिप्टेड। भाई तुम लोगों की लाइफ होती होगी स्क्रिप्टेड, हमारी नहीं है भाई। तुम लोग कितना जज करते हो। चल रुक जा, थम जा भाई, मेरे को भी बोलने दे। सारा हाँ, कुछ बोली जा रही मैं ये कह रहा हूँ गाइस, एक चीज और छोटी सी मेरे को लगी, जैसे बहुत सारे व्लॉगर्स होते हैं वो अपने लाइफ में बहुत बड़े बड़े कलेश भी ऑनलाइन डाल देते हैं, हम लोग नहीं डालते। ये हम क्लियर कट बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं, फ्यूचर में भी बोले हैं। पिछले 2 साल में हमारे साथ पता नहीं कितनी सारी नेगेटिव चीजें भी हुई हैं हमारी लाइफ में, हुई हैं, फाइनेंशियली भी हुई हैं, हमने कुछ भी नहीं डाला, फैमिली से रिलेटेड भी हुई है। खींचने होते तो हम वो सब कुछ ऑनलाइन कर सकते, हमने कुछ भी नहीं डाला यार, हमें नहीं चाहिए ऐसा फेम। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, हमें पता है कितनी बाउंड्रीज क्रिएट करनी चाहिए, किस चीज से क्या क्या फर्क पड़ सकता है, किस किस फैमिली मेंबर का नाम खराब हो सकता है। हम ये सब चीजें देख के सोच समझ के डालते हैं। हम वो व्लॉगर्स नहीं हैं जिनके मम्मी पापा की कहीं लड़ाई हो जाए, वो उनके घर जाके कुछ बोल आए, या आपस में 2 फैमिलीज लड़ रही हैं, हम ये सब भी डाल रहे हैं। नहीं, अभी पिछले साल हुआ तो था, कुछ लोगों का हुआ था ऐसा कुछ। हमें क्या लेना देना। मैं तुम्हें एक चीज और बताती हूँ, कुछ लोग ये भी कमेंट करते हैं कि अरे आपने बहुत छोटी सी शादी करी है वगैरह वगैरह। छवि शुरू से चाहती थी कि उनकी शादी छोटी हो, क्योंकि उन्होंने आगे बहुत ज्यादा घूमने का प्लान है वगैरह वगैरह। एंड कुछ और भी चीजें थी जिस वजह से ये शादी थोड़ी छोटी सी हुई, जो हमने लिमिटेड लोगों को बुलाया। हाँ, जो हम आपको नहीं बता सकते क्योंकि वो हमारी प्लेस ही नहीं है आपको बताना। वो कभी आगे चल के छवि और वैभव को बताना होगा तो वो कंफर्टेबल होंगे, वो खुद बताएंगे, कभी भी उन्होंने बताना होगा, तो हम हर चीज ओपन नहीं कर सकते। हाँ, तो इसीलिए आप सब चिल मारो। भले ही हम बहुत ही पब्लिक फिगर और ये सब में, बट हमने अपनी लाइफ को पब्लिक नहीं बनाया हुआ है। 100% पब्लिक नहीं बनाया। हाँ, हम आपको सिर्फ वो दिखाते हैं जो हम दिखाना चाहते हैं, बस। आप ये मान के चलो, हमने आपको अपनी 100% लाइफ नहीं दिखाई दी है, और किसी को भी नहीं दिखानी चाहिए मेरे हिसाब से। Exactly. बहुत सारी चीजें होती है जो आपको अपनी लाइफ में प्राइवेट रखनी चाहिए। वैसे भी Exactly. नॉट इवन व्लॉगर्स, अगर आप व्लॉगर नहीं भी हो, आप अपनी लाइफ की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अपने तक ही रखा करो, क्योंकि बहुत बार आप अपनी प्राइवेट चीजें खोलते हो, बताते हो, तो उससे आपकी लाइफ में ही नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। यस। तो चलो ठीक है, इस नेगेटिविटी वाली चीज को अब यहीं पर खत्म करते हैं, और इस ब्लॉग को भी यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि जाने के बाद अब मैं रेस्ट करने वाली हूँ। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। वो तो मैंने तुम लोग के आगे इतना बड़बड़ा दिया, और ये देखो मेरा काका कैसे सोया पड़ा मेरे ऊपर। चिल मारो, एंजॉय करो। शादी वाले व्लॉग्स आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे, वो हम कमेंट्स देख रहे हैं, हमने पॉजिटिव कमेंट्स भी सारे पढ़े हैं। सिर्फ हम नेगेटिव की बात अभी इसलिए कर रहे थे क्योंकि कुछ थे एलिमेंट्स जो कि हमें अच्छे नहीं लगे, वो हमें लगा हमें आपसे बात करनी चाहिए। बट ओवरऑल 95% लोगों ने एंजॉय करा, वो हमें पता लग गया, बहुत मजा आया सब। और ये जो हमने बोला, ये हमने आप सबके लिए नहीं बोला है, ये कुछ चुनिंदा लोगों के लिए बोला है जो कमेंट सेक्शन में हक देते हैं आके, बस उन्हीं के लिए ही था ये। यस, चलो ठीक है गाइस, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में। गुड नाइट, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।